नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का हमारे इस दिव्य रहस्यमयी और ज्योतिष से परिपूर्ण YouTube चैनल में स्वागत है। एक बार फिर हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी वीडियो, एक ऐसा रहस्य जो ना सिर्फ आपके दिल को छू जाएगा, बल्कि आपको सोचने पर भी मजबूर कर देगा। जी हाँ दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कोई लड़की पिछले 2 वर्षों से सिर्फ तुम्हारे प्यार में बेताब है। जी हाँ, वो तुम्हें ढूंढ रही है, तुम्हारे सपनों में आती है और भगवान से हर दिन प्रार्थना करती है कि एक दिन तुम्हारा मिलन हो जाए। पर आखिर कौन है यह लड़की, कहाँ से आई है और क्यों चाहती है तुम्हें अपने जीवन का हिस्सा बनाना। दोस्तों, आज हम इसी गूढ़ और प्रेममयी रहस्य को उजागर करने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, पर उससे पहले अगर आप चाहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण और भोलेनाथ की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे, तो इस वीडियो को एक भक्तिपूर्ण लाइक जरूर करें। कमेंट में लिखें हर हर महादेव और जय श्री राधे। और यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लीजिए, ताकि आप तक हर दिव्य संदेश समय पर पहुंचे। जी हाँ दोस्तों, अब आइए बात करते हैं उस रहस्यमयी कन्या की, जिसने अपनी आत्मा के हर कोने से तुम्हें स्वीकार कर लिया है। जी हाँ दोस्तों, वो एक साधारण सी लड़की नहीं है। वो एक ऐसी आत्मा है जो पूर्व जन्म से ही तुम्हारी ओर खींची चली आ रही है। उसकी आंखों में तुम्हारा ही सपना है, उसके दिल में तुम्हारा ही नाम। वो तुम्हारे हर कदम पर नजर रखती है, लेकिन छिप कर, क्योंकि उसका विश्वास है कि जब समय सही होगा तो भगवान स्वयं उसे तुम्हारे जीवन में लेकर आएंगे। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं ज्योतिषीय संकेतों की, जो इस बात को सिद्ध करते हैं कि यह प्रेम सिर्फ एक कल्पना नहीं, बल्कि भाग्य का संकेत है। जी हाँ दोस्तों, यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा और शुक्र की युति हो रही है, यदि मंगल आपकी सप्तम दृष्टि में स्थित है, और यदि शुक्र इस समय वक्री होकर धनु या मीन राशि में प्रवेश कर चुका है, तो यह संकेत है कि आपका प्रेम बहुत जल्द आपके जीवन में आने वाला है। और उस लड़की की कुंडली में भी यह संकेत बहुत प्रबल है। उसकी जन्म पत्रिका में राहु और केतु ऐसे योग बना रहे हैं जो किसी पिछले जन्म के रिश्ते की पुनः पूर्ति की ओर इशारा करते हैं। जी हाँ दोस्तों, क्या आपने हाल ही में कोई ऐसा सपना देखा है जिसमें कोई अजनबी लड़की आपको देख रही हो, मुस्कुरा रही हो, या कोई मंदिर का दृश्य जिसमें आप दोनों एक साथ हो? तो समझ लीजिए, यह कोई सामान्य सपना नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक संकेत है। भोलेनाथ की कृपा से वो लड़की तुम्हारे जीवन में आने वाली है। शायद तुम्हारे आसपास ही है, कहीं पड़ोस में, कॉलेज में, ऑफिस में, या फिर किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, लेकिन वह जुड़ी है तुमसे मन से, आत्मा से और पिछले जन्म से। जी हाँ दोस्तों, अगर उस लड़की की भावनाओं को शब्द दिए जाए तो वह कहती है, हे प्रभु, मैं पिछले 2 वर्षों से सिर्फ एक ही प्रार्थना करती आ रही हूँ कि वह मुझे देखे, मुझे पहचाने और मेरा हो जाए। मैं उसे दिल से चाहती हूँ, किसी दिखावे के लिए नहीं, बल्कि उस सच्चे प्रेम के लिए जो राधा कृष्ण के बीच था। मुझे बस उसका साथ चाहिए, अगले 7 जन्मों तक। जी हाँ दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे, क्या आपके जीवन में भी कोई ऐसा है जो आपके लिए इतना समर्पित हो सकता है? कभी आपने अपने चारों ओर ध्यान से देखा है? शायद कोई आपको देखता हो, आपकी एक झलक के लिए बेताब हो, पर कह नहीं पाता, डरता है कि कहीं आप मना ना कर दें। जी हाँ दोस्तों, यह कलयुग है। यहाँ राधा जैसा प्रेम मिलना दुर्लभ है, पर अगर कोई आपको सच्चे दिल से चाहे तो उसे खोइए मत। जी हाँ दोस्तों, इस लड़की ने कई बार मंदिर में जाकर मन्नत मांगी है। तुम्हारे लिए वो हर सोमवार भोलेनाथ का जला अभिषेक करती है, हर शुक्रवार मां लक्ष्मी की पूजा, और हर पूर्णिमा को राधा कृष्ण से व्रत रखती है। उसकी एक ही मुराद है, प्रभु, मुझे सिर्फ वही जीवन साथी चाहिए जिससे मेरी आत्मा जुड़ी है। और अब ब्रह्मांड उसकी बात सुन चुका है। ग्रहों की दिशा अब बदल चुकी है। शुक्र और चंद्र का मिलन अब उसका प्रेम तुम्हारे जीवन में लाने वाला है। जी हाँ, तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आपको लगता है कि इस दुनिया में कोई तो है जो आपको सच में चाहता है, तो अपने मन की आवाज को सुनिए, अपने आसपास नजर दौड़ाइए। शायद वो लड़की आपके बहुत करीब हो, पर आप ही उसे अब तक पहचान नहीं पाए हो। और अगर आप भी किसी को सच्चे दिल से चाहते हैं, तो भोलेनाथ और श्री कृष्ण के चरणों में प्रार्थना कीजिए, वो जरूर सुनेंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ हो तो एक प्यारा सा लाइक जरूर करें, कमेंट करें, मुझे सच्चा प्रेम चाहिए, राधे राधे, और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम ऐसे ही दिव्य प्रेम और ज्योतिषीय रहस्यों से जुड़े वीडियो आपके लिए लाते रहें। जी हाँ दोस्तों, आज जो रहस्य मैं आप सबके सामने उजागर करने जा रहा हूँ, वो आपके जीवन का सबसे यादगार और चमत्कारी अध्याय साबित हो सकता है। अगर आप सच में जानना चाहते हैं कि आने वाले दिनों में आपके जीवन में ऐसा कौन सा मोड़ आने वाला है जो आपकी किस्मत को पलट देगा, तो यह वीडियो आपके लिए है।
जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे खगोलीय योग की, एक ऐसे दुर्लभ संयोग की जो आपकी कुंडली में बन रहा है और यह संकेत दे रहा है कि आप एक विवाहित महिला के प्रेम में पड़ सकते हैं। यह महिला केवल सुंदर नहीं, बल्कि एक ऐसी स्त्री जिसकी उपस्थिति से आपको धरती पर ही स्वर्ग जैसा सुख महसूस होगा। जी हाँ दोस्तों, लेकिन क्या यह रिश्ता सिर्फ आनंद देने वाला होगा या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छुपा है? क्या यह संबंध आपका जीवन बदल देगा या आपको किसी चौराहे पर खड़ा कर देगा? आइए सब कुछ विस्तार से जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि आखिर आपकी कुंडली में ऐसा क्या विशेष संयोग बन रहा है। इस समय शुक्र और राहु की युति सप्तम भाव में हो रही है। शुक्र प्रेम और आकर्षण का ग्रह है, वहीं राहु रहस्य और सामाजिक सीमाओं को तोड़ने वाला ग्रह माना जाता है। जब यह दोनों एक साथ किसी जातक के सप्तम भाव यानी विवाह और संबंधों के घर में आते हैं तो यह अक्सर ऐसे संबंधों की ओर संकेत करता है जो सामाजिक दृष्टि से वर्जित या असामान्य माने जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, बुध और चंद्रमा का एक साथ चतुर्थ भाव में होना यानी हृदय और भावना के घर में दर्शाता है कि आप भावनात्मक रूप से किसी से बहुत गहरे जुड़ने वाले हैं। यह लगाव आपको एक अजीब शांति देगा, लेकिन इसके साथ साथ मानसिक उलझनों का द्वार भी खोल सकता है। नवमश कुंडली विश्लेषण। नवमाश कुंडली में शुक्र की दृष्टि नवम भाव पर पड़ रही है, जो यह दर्शाती है कि यह संबंध सिर्फ भौतिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक और पूर्व जन्मों से जुड़ा हुआ भी हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, कल्पना कीजिए, एक दिन आप एक धार्मिक आयोजन में जा रहे हैं, बारिश की हल्की बूंदें गिर रही हैं, मंदिर की घंटियों की आवाज दूर से सुनाई दे रही है। तभी आप एक महिला को देखते हैं, सफेद और लाल साड़ी में, उसके माथे पर सिंदूर, आंखों में शांति लेकिन दिल में कोई अनकही पीड़ा। आपका हृदय एक क्षण के लिए रुक सा जाता है। पहली बार किसी महिला को देखकर ऐसा महसूस होता है कि आपने उसे पहले भी कहीं देखा है। शायद किसी पिछले जन्म में उसका नाम आर्या है। वो पास ही की कॉलोनी में रहती है, एक शिक्षिका है और अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से निभाती है। लेकिन उसकी आंखों में एक खालीपन है, जैसे वह वर्षों से किसी सच्चे संबंध की प्रतीक्षा कर रही हो, जैसे उसकी आत्मा किसी के स्पर्श के लिए तरस रही हो। और फिर आपके बीच बातचीत शुरू होती है और हर मुलाकात के साथ एक दिव्य संबंध जन्म लेता है। जी हाँ, लेकिन दोस्तों, यहाँ मैं आपको चेतावनी देना चाहूंगा। राहु जब प्रेम संबंधों में प्रवेश करता है तो वह आकर्षण से शुरुआत करता है, लेकिन परिणाम जटिल हो सकते हैं। इस संबंध में आपको चार महत्वपूर्ण चीजों का ध्यान रखना होगा। यह महिला विवाहित है। यह संबंध समाज की दृष्टि में स्वीकार्य नहीं हो सकता। क्या यह संबंध आपके जीवन को आगे बढ़ाएगा या किसी बंधन में डाल देगा? यदि यह संबंध किसी अन्य व्यक्ति को पीड़ा दे रहा है तो उसका प्रतिफल भी मिलेगा। क्या आप भावनाओं के जाल में फंसकर अपनी पहचान खो देंगे या आत्मा की आवाज सुनेंगे? जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं उन चमत्कारिक लाभों की जो इस महिला के संपर्क से आपको मिल सकते हैं। मानसिक शांति और आत्मिक संतुलन रुके हुए कार्यों में प्रगति, आध्यात्मिक उन्नति। संभव है कि यह महिला आपकी आध्यात्मिक पथ प्रदर्शक बन जाए। प्रेम का ऐसा अनुभव जो आपको भीतर तक बदल दे। जी हाँ दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे क्या इस महिला का नाम, पता, स्थान सब बताया जाएगा? हाँ, क्योंकि कुंडली संकेत दे रही है कि यह महिला एक शिक्षक या किसी शैक्षणिक संस्था से जुड़ी है। उसके नाम के पहले अक्षर एएस या आर में से कोई हो सकता है। उसका घर आपके शहर के दक्षिण पश्चिम दिशा में हो सकता है और आपसे पहली बार मंदिर, पुस्तकालय या सत्संग जैसी किसी शांत जगह पर मुलाकात होगी। यह मुलाकात अचानक होगी, लेकिन इसका प्रभाव स्थायी होगा। जी हाँ दोस्तों, इस संपूर्ण यात्रा को समझने के लिए आपको सिर्फ ज्योतिषीय गणनाओं पर ही नहीं बल्कि अपने अंतर्मन की आवाज पर भी भरोसा करना होगा। जी हाँ दोस्तों, यदि यह महिला वास्तव में आपके जीवन में प्रवेश करती है तो उसे ईश्वर की ओर से एक संदेश मानिए। हो सकता है यह संबंध किसी अधूरे कर्म को पूर्ण करने आया हो या किसी आत्मिक बंधन को खोलने, लेकिन साथ ही विवेक और संयम बनाए रखना अनिवार्य है। यदि आपने यह वीडियो यहाँ तक देखा है तो इसका मतलब है कि आपकी आत्मा किसी परिवर्तन की तैयारी में है। ध्यान रखिए, सच्चा प्रेम सिर्फ पाने में नहीं, समझने और निभाने में होता है। तो क्या आप तैयार हैं उस रहस्यमय प्रेम से मिलने के लिए? क्या आप उस विवाहित महिला के लिए अपनी आत्मा को खोल पाएंगे? क्या आप ईश्वर के इस संकेत को समझ पाएंगे? यदि हाँ, तो यह जून का महीना आपके जीवन में अमिट छाप छोड़ने वाला है। जी हाँ दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, सपनों को पूरा करना आसान नहीं होता। हर सुख को प्राप्त करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। कभी कभी जीवन आपको ऐसे मोड़ पर लाता है जहां एक ओर बाहरी आकर्षण होता है तो दूसरी ओर आत्मा की पुकार। कई बार वह सुख जो हमें बाहर दिखते हैं वह अंदर की शांति को तोड़ सकते हैं।
लेकिन साथियों, यदि आप जागरूक रहे तो वही सुख आपके जीवन में दिव्यता भी ला सकता है। जी हाँ दोस्तों, जीवन दो हिस्सों में बंटा होता है। पहला वो जो घर के अंदर मिलता है, अपनापन, सुरक्षा, पारिवारिक भावनाएं। दूसरा वो जो घर से बाहर मिलता है, आकर्षण, उत्साह और रहस्य। बाहरी संबंध कई बार आपको ऐसा महसूस कराते हैं मानो आपने कोई नया जन्म लिया हो। लेकिन साथ ही यह भी याद रखिए, वह नया जन्म अगर सावधानी से ना जिया जाए तो विनाश बन सकता है। जी हाँ दोस्तों, बहुत से लोगों की कुंडली में ऐसे योग होते हैं जो उन्हें विवाह के बाहर भी किसी आत्मा से जोड़ते हैं। कभी कभी यह रिश्ता पूर्व जन्म से जुड़ा होता है। जिस आत्मा से आपने पिछली किसी यात्रा में प्रेम किया था, वह इस जन्म में फिर से आपके जीवन में प्रवेश करती है, लेकिन इस बार वो पहले से किसी और की हो चुकी होती है। अब प्रश्न यह उठता है, क्या वह प्रेम पवित्र है? क्या वह संबंध सही है? उत्तर है, अगर आपने अपने भावों को संयम, श्रद्धा और विवेक से पिरोया है तो यह संबंध पाप नहीं, तपस्या बन सकता है। लेकिन अगर आप लालच, वासना और स्वार्थ से प्रेरित हैं तो यह संबंध आपके लिए केवल विनाश लेकर आएगा। जी हाँ दोस्तों, मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं, जब भी आप ऐसे किसी व्यक्ति से मिले जिससे आपकी आत्मा जुड़ने लगे, तो आंख बंद करके आगे ना बढ़े। ध्यान रखें, यदि आपने लापरवाही की तो पकड़े जाएंगे, और जो पकड़ा गया वह केवल बदनाम नहीं होता, उसका आत्मसम्मान भी टूट जाता है। कई बार आपके संबंध की भनक किसी तीसरे को लग जाती है। वो तीसरा व्यक्ति ही आपका सबसे बड़ा संकट बन सकता है। इसलिए जब भी मिले, बहुत सोच समझकर, बहुत सावधानी से मिलिए। अत्यधिक आवेग, अत्यधिक निकटता, यह सब आपके जीवन को बर्बाद कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको सच्चा आनंद चाहिए तो धीरे धीरे